इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम स्टोइकोमेटिक रिएक्शन की सिमेट्रिकल सिस्टम मैंने पिछले क्लास में बताया था और कुछ उसका एग्जांपल करेंगे। उसके बाद हम अनसिमेट्रिकल सिस्टम में क्या होगा स्टोइकोमेटिक रिएक्शन की प्रोडक्ट वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। देखो मैंने एक चीज बोला था कि जो एग्जामिनर होगा वो इनामाइन तक ही क्वेश्चन नहीं रखेगा, कभी कभी इनामाइन से क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज इनामाइन विल बी द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। सो वो भी आज हम केस कुछ देख लेंगे। और ये जो सवाल है ये क्लेनन बुक की सवाल है और ये कैरुथस बुक की सवाल है। प्लीज अच्छे से देख लेना क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और अपने कॉपी में जरूर लिखना, क्योंकि अगर आप कॉपी में नहीं नोट कर रहे हो तो आप देख के कुछ नहीं सीख पाओगे अगर आप हाथ से कुछ नहीं लिख रहे हो। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर सामने प्लीज देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, बट आज मैं एक साइक्लिक एमाइन के जगह पे एसाइक्लिक एमाइन लिया। ओके, सो साइक्लोहेक्सानोन के साथ एक 2 डिग्री एमाइन मैंने लिया जो एसाइक्लिक एमाइन है और उसके साथ H प्लस कैटालिटिक अमाउंट में। सो क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली स्टोइकोमेटिक रिएक्शन होगा, बट हम ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बोलो, इनामाइन जेनरेट होगा। बट हम जो ये प्रोडक्ट इनामाइन को जेनरेट करेंगे ना वो शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से जेनरेट करेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इमिनियम आयन की शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया है। तो अगर इमिनियम आयन आप लोग इजीली कर लोगे तो उस वहां से इनामाइन तैयार करना 1 सेकंड की काम है। इसलिए अगर आप लोग पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हो प्लीज जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। अब यहाँ पर सामने देखना शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक्स यही होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या देखो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ इस नाइट्रोजन की बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होगा और नाइट्रोजन की यहाँ पर कितना बॉन्ड है और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, सो टोटल 4 है ना, 1 2 3 4, पर नाइट्रोजन की क्षमता कितना है 3। सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा बोलो ना, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसका क्षमता है 3 बॉन्ड बनाने, बट यहाँ पर चारों बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारा इमिनियम आयन फॉर्म होगा वो ऐसा दिखाई देगा। प्लीज मेरे साथ नोट करते जाना। अब नाइट्रोजन के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा, 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा। अब यहाँ पर देखना प्लीज, ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ इसका नाम क्या है, इमिनियम आयन। ये इनामाइन नहीं है, प्लीज इसको प्रोडक्ट बना के मत आना, ठीक है। सो अब क्या करना पड़ेगा, ये तो सिमेट्रिकल कीटोन है, सो पानी किसी भी हाइड्रोजन को बाहर कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को भी बाहर कर सकते हैं और इस हाइड्रोजन को भी बाहर कर सकते हैं। सो मैं अगर इस हाइड्रोजन को बाहर करूंगा तो कैसा प्रोडक्ट आएगा, यहां पर बेसिकली एक इन फॉर्मेशन होगा, दैट इज डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अल्टीमेटली डबल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा जेनरेट होगा वो ऐसा दिखाई देगा, नाइट्रोजन यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3। इसका नाम क्या है, इनामाइन। क्यों इनामाइन? क्योंकि इन भी है और एमीन भी है, इन भी है एमीन भी है, इसलिए नाम क्या है, इनामीन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो अच्छे से, ये एक बार में इनामीन ही दिया गया है। अब इनामीन के साथ अगर ये मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराओगे और लास्ट में हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो हमारा एक प्रोडक्ट जेनरेट होगा, उस प्रोडक्ट को ए बोला है। सो ए क्या बनेगा और यहां पर अगर इस मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करोगे तो बी बनेगा। तो कैसा दिखाई देगा वो बी वाला स्ट्रक्चर, वो भी हम देखेंगे। यहां पर देखो ये भी बहुत ही इजी सवाल है, नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करेगा। अब ये डबल बॉन्ड यहां पर जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहां पर सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड में चला जाएगा और Br माइनस बाहर जाएगा, क्योंकि Br माइनस एक बहुत ही अच्छा क्या है बोलो, लिविंग ग्रुप है ना। तो यहां पर क्या मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, अरे बोलो मेरे साथ, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने डोनेट किया, और क्या रीजन होगा। अब
यहां पर डबल बॉन्ड जो था वो नहीं रहेगा। अब यहां पर 1 2 ये होगा। इज इट क्लियर? सो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब यहां पर अच्छे से देखना, लास्ट में क्या दिया गया है? H2O, दैट मीन हाइड्रोलिसिस। इनामाइन बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड की प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तरह काम करेगा। अगर कार्बोनिल के साथ इनामाइन आप लोग जेनरेट कर रहे हो, वो बेसिकली कार्बोनिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब लास्ट में अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये जो इनामाइन फॉर्म हुआ ना उसको डीप्रोटेक्ट कर देगा। सो एज अ रिजल्ट फिर से हम क्या जेनरेट कर देंगे? बोलो, कार्बोनिल और क्या? सीओई जेनरेट हो जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल जेनरेट होगा ये बेसिकली क्या है? यही हमारा प्रोडक्ट है ना, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ए। समझ में आया? आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप अच्छे से देख रहे हो, फिर से एक ही काम होगा। अब यहां पर क्या होगा? नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करेगा। अब इस डबल बॉन्ड जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला जाएगा और Cl बाहर चला जाएगा, क्योंकि Cl एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर मैं मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार में मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज था। अब लास्ट में यहां पर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, इसलिए मैं डबल बॉन्ड को लिख दिया है एक बार में। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक तो कार्बन है, उसके साथ फिर से यहां पर ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू बी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या था? एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ एक Cl अटैच है ना, ये डबल बॉन्ड उसके साथ एक Cl अटैच और यहां पर ये सिंगल बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड खुल के तो यहां पर आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो सो दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू बी। सो बी क्या होगा? बी होगा ये मॉलिक्यूल। 1 2 ये मॉलिक्यूल। अब ए क्या बना? ये मॉलिक्यूल बना था। सो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन को अच्छे से देखना। यहां पर क्या होगा? सेम ही काम होगा। देखो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। अब इस डबल बॉन्ड के अगर मैं बात बताऊं, ये डबल बॉन्ड जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां पर जाएगा और इस कार्बन की अगर मैं बात बताऊं, ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ कितना बॉन्डेड है? ट्रिपल बॉन्डेड। सो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा तो क्या चल जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस रिएक्शन को अगर आप अच्छे से देख रहे हो, ये जो रिएक्शन है ना, ये माइकल एडिसन रिएक्शन है। क्यों? मैंने पिछले जब मैं माइकल एडिसन रिएक्शन पढ़ाया था, मैंने बोला था कि इनामाइन के केस में भी माइकल एडिसन रिएक्शन होता है। सो वही ये केस है, ये कैरुथस बुक की सवाल है। यहां पर भी माइकल एडिसन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इनामाइन भी प्रेजेंट है। सो ये एक आप बोल सकते हो माइकल एडिसन रिएक्शन है। अब इसको अच्छे से ड्रॉ करो। सो क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर डबल बॉन्डेड टू कार्बन और यहां पर क्या होगा? यहां पर ये कार्बन के साथ ये कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, उसके साथ और एक कार्बन है, उसके साथ कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर प्लीज सामने देखना, ये नाइट्रोजन की नेगेटिव चार्ज फिर से पुश बैक करेगा, फिर से पुश बैक करेगा और ये जाके यहां पर कार्बन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज ला देगा। तो अल्टीमेटली यहां पर जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ना, वो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज इस ETOH से, दैट इज इथानॉल से H+ को ले लेगा, क्योंकि ये एक प्रोटोनिक सॉल्वेंट भी है। सो H+ को ले लेगा तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब यहां पर हाइड्रोलिसिस दिया गया है, इसका मतलब इनामाइन को डिप्रोटेक्ट करना है, इसलिए हाइड्रोलिसिस दिया गया है। सो डबल बॉन्ड दो में चेंज कर दो, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। डबल बॉन्ड दो में चेंज कर दो, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। यही हमारा प्रोडक्ट होगा।
बहुत ही इजी सवाल था, बट आप लोग इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये सवाल स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक की सवाल है, किसी भी साल आ सकता है। सो ये क्वेश्चन तो अच्छा सवाल था बहुत ही। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देख रहे हो, ये क्वेश्चन कैरुथस की सवाल था और किसी भी साल आ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब अगर मैं बोलूं इनामाइन, अभी तक हमने जो देखा, इनामाइन बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाता है रिएक्शन में, और हमको इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करना है तभी रिएक्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन उस दोनों के बीच में ही रिएक्शन होता है। इज इट क्लियर? आप देखो इस क्वेश्चन को, ये बेसिकली एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है ना, ये सिस्टम एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है ना। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन के साथ अगर 2 डिग्री एमाइन और कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ डाल दे तो क्या होगा? बेसिकली यहां पर क्या होगा, पहले आपको क्या फॉर्म करना पड़ेगा, यहां से मैं पहले शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से इमिनियम आयन जनरेट करूंगा। तो इमिनियम आयन कैसा दिखाई देगा बोलो? यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर Et आ जाएगा, यहां पर भी एक Et रहेगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना है, पर नाइट्रोजन की क्षमता कितना है? 3 बॉन्ड बनाने। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखना प्लीज, यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, यहां पर जो इनामीन फॉर्म होगा ना, यहां पर 2 इनामीन फॉर्म हो सकता है। अभी तक हमने क्या केस देखा? एक ही इनामीन फॉर्म हो सकते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम था। अब यहां पर अनसिमेट्रिकल सिस्टम आ गया, इसका मतलब 2 इनामीन फॉर्म हो सकते हैं, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, वो हमको अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 2 केस हो जाता है, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप ऑफ इनामाइन फॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, अगर यहां पर जो पानी निकला H2O, इस हाइड्रोजन को अगर ले ले तो यहां पर इनामाइन फॉर्म होगा। तो दिस टाइप ऑफ इनामाइन विल बी फॉर्म्ड, दिस टाइप ऑफ इनामाइन विल बी फॉर्म्ड, दिस विल बी, मैं इसको A बोल रहा हूं। अब यहां पर प्लीज सामने देखना, अब और एक इनामाइन फॉर्म हो सकता है H2O, सिमिलरली यहां से भी हाइड्रोजन को ले सकता है और यहां पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं और इस नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज को नॉलिफाई कर सकते हैं। सो यहां पर भी एक क्या बोलो, और एक इनामाइन बन सकता है। अब यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, ये जो इनामाइन फॉर्म हुआ और ये जो इनामाइन फॉर्म हुआ, कौन सा मोर सब्स्टिट्यूटेड है बोलो ना, कौन सा मोर सब्स्टिट्यूटेड है? ऑब्वियसली दिस विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड, ऑब्वियसली दिस विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड। और एक चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर बनेगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये मेजर बनेगा। बट आप लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर मोर सब्स्टिट्यूटेड विल ऑलवेज गिव तो मेजर प्रोडक्ट और लेस सब्स्टिट्यूटेड विल ऑलवेज गिव माइनर प्रोडक्ट। बट मैं ये चीज बोल रहा हूं, अभी से आप लोग ये बात नहीं बोलो क्योंकि ऑर्गेनिक में ओनली मोर सब्स्टिट्यूटेड होना ही मतलब मेजर प्रोडक्ट होना, ये कोई लिंक नहीं है। वो एक स्टेबिलाईजेशन फैक्टर है, बट ऑलरेडी ये मैं बोल रहा हूं ऑल टाइम ये जो चीज है मोर सब्स्टिट्यूटेड हर टाइम मेजर प्रोडक्ट ही देगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड ऑलवेज माइनर प्रोडक्ट ही देगा। ये कोई दोनों के बीच में लिंक नहीं है, ये एक स्टेबिलाईजेशन फैक्टर है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होगा, इसलिए माइनर हुआ। अब क्यों माइनर ये हुआ और क्यों ये मेजर हुआ वो हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो यहां पर आप लोग प्लीज अच्छे से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनना। देखो यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, ये Et है, ये भी Et है और यहां पर भी CH3 ग्रुप है। सो दोनों ग्रुप के बीच में बेसिकली एक स्टेरिक रिपल्शन हो जाता है। स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक क्लैश, स्टेरिक हिंड्रेंस, जो भी आपका मन की मर्जी आप बोल दो। सो अगर मैं
बोलूं, यहाँ पर एक स्टेरिक रिपल्शन होता है, और ये जो रिपल्शन होता है ना, ज़ुइफिल बुक में लिखा गया है A13 स्ट्रेन, दैट इज एलाइलिक स्ट्रेन, 13 एलाइलिक स्ट्रेन। अब जब ये जो स्ट्रेन होगा, इस स्ट्रेन से मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये लेस फेवरेबल प्रोडक्ट हो जाता है, और जो लेस फेवरेबल प्रोडक्ट होगा वो माइनर काउंट होता है ना, वो माइनर काउंट होता है ना, इसलिए यहां पर बेसिकली ये 13 एलाइलिक स्ट्रेन होता है, इसलिए क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन कोप्लेनरिटी, यहां पर डिस्टरबेंस हो जाता है कोप्लेनरिटी में, और इसलिए जो रिंग है वो टिल्ट हो जाता है। और ऑब्वियसली रिपल्सन से आप इतना मत समझो, ये अगर अच्छे से समझ रहे हो, रिपल्सन से क्या होता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये लेस फेवर्ड प्रोडक्ट है, और लेस फेवर्ड प्रोडक्ट यहां पर माइनर के तरह काउंट होगा। सिमिलरली ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और यहां पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो ये तो हाइड्रोजन है, तो रिपल्सन बहुत ही कम होगा, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर होगा। और क्या मैं बताऊं, ये तो एकदम इजी एक्सप्लेनेशन था। अब इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो इनामाइन, एक मैं कंक्लूजन बोल सकता हूं, जो इनामाइन लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। और एक बार मैं बोल रहा हूं, जो इनामाइन लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। ये प्लीज नोट कर लो, इनामाइन जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बोलो ना, मेजर प्रोडक्ट देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। ये कंक्लूजन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक कंक्लूजन लाया। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हो, ये ज़ुइफिल बुक का सवाल है, प्लीज नोट कर लो अच्छे से। ये क्या दिया है, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन, उसके साथ क्या दिया गया है, बोलो, ये एक 2 डिग्री अमाइन, उसके साथ एक कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ की मैंने बोला था, TSOH एक एग्जांपल है। TSOH दिया गया है और बेंजीन दिया गया है, तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, आप ही बोलो। यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहां पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। कैसा कैसा मैं बोल रहा हूं, 2 प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो सकता है। ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, और एक प्रोडक्ट बन सकता है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। इज इट क्लियर, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, आप बोलो। इजी है, ये कैसा है, बोलो, ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड इनामिन और लेस सब्स्टिट्यूटेड, ऑब्वियसली मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, सो ये माइनर बनेगा, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामाइन है, इसलिए ये मेजर बनेगा। और इट इज फाउंड इन द एक्सपेरिमेंटल वे ऑल्सो, ये बेसिकली 90% हमको मिलता है, और ये बेसिकली हमको 10% मिलता है। अब यहां पर एक चीज आप लोग पूछ सकते हैं, क्यों ये माइनर हुआ और क्यों ये मेजर हुआ, फिर से एक ही मैं रीजन बताऊंगा। यहां पर भी क्या होगा, रिपल्शन होगा ना इस हाइड्रोजन और इस मिथाइल के बीच में, पर यहां पर रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि यहां पर मिथाइल प्रेजेंट नहीं है। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो और 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मैं अब दूंगा। अगर ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, उसके साथ R2NH और कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+, तो क्या प्रोडक्ट होगा? इज इट क्लियर? तो यहां से क्लेडेन बुक में ये A बनेगा, ये जो बनेगा वो मेजर जो बनेगा उसको A बोलना, दैट इज यहां पर तो ये तो एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, सो यहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड इनामिन भी जनरेट होगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामिन भी जनरेट होगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामिन को यहां पर जनरेट करना क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो बनेगा प्रोडक्ट ए जो बनेगा उसके साथ Br
ये मॉलिक्यूल और लास्ट में हाइड्रोलिसिस, दैट इज वी हैव टू डीप्रोटेक्ट द सिस्टम। सो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा? बी। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क जो होगा ना वो मैं पिछले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा क्या प्रोडक्ट होगा। और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अगर ये मॉलिक्यूल हो, उसके साथ एक सेकेंडरी एमीन, ये उसके साथ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+, और सेकेंड में ये मॉलिक्यूल दिया गया है आयोडीन, एमी, यहां पर भी एमी, और लास्ट में H3O+। क्या प्रोडक्ट होगा? इज इट क्लियर? सो क्या प्रोडक्ट यहां पर जनरेट होगा? ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। इज इट क्लियर? आप लोग ये दो क्वेश्चन करके लाना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पूरा जो मैं पढ़ाया है उसके रिलेटेड, पूरा स्टोरकीनामिन रिएक्शन से रिलेटेड एवरी कॉन्सेप्ट आई विल डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के थ्रू जो मैंने स्टोरकीनामिन रिएक्शन पढ़ाया है, सब क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक का सवाल है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, प्लीज मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, क्योंकि गेट की सवाल मैं करूंगा और उसके साथ बुक की और जो सवाल है जुइफिल और कैरुथस की, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। सो हैप्पी लर्निंग। और अगर अच्छा लगा है वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो, क्योंकि आप लोग अगर मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बोलो ना, आप लोग बोलते कुछ नहीं हो। सो थैंक्स।